शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना आपका, हर बात के लिए शुक्राना मेरे बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, अभी अपने पिछले सत्संग में मैं स्थूल सेवा की बात कर रही थी, लेकिन मेरे प्यारे गुरुपा, स्थूल सेवा से भी पहले आती है मनसा सेवा। मनसा सेवा अर्थात हमारे मन के भाव, हमारे मन में दूसरे के प्रति कैसे भाव हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारे गुरुपा। हमारे मन के भाव अच्छे हों दूसरे के प्रति, हमारे मन में दूसरे के लिए कल्याण की भावना हो, शुभ भावना हो, शुभ दृष्टि हो मेरे प्यारे गुरुपा। बेशक हम किसी की स्थूल सेवा ना भी कर पाए, लेकिन उससे पहले हम किसी की भी मनसा सेवा ज़रूर कर सकते हैं। मनसा सेवा ज़्यादा पावरफुल है। शरीर की सेवा तो जो स्थूल सेवा होती है, उस सेवा में तो मिलावट भी हो जाती है कई बार। कई बार इंसान को अपनी की हुई स्थूल सेवा का अभिमान भी आ जाता है और इससे गुस्सा भी आ जाता है इंसान को कि मैंने इनके लिए इतना किया, इतनी सेवा की मैंने इनके लिए, फिर भी मुझे क्या मिला? कुछ नहीं। तो इस तरीके के भाव आ जाते हैं मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, इसलिए कहते हैं कि पहले अपने मन के भावों को हमें अच्छा बनाना है, शुद्ध बनाना है। हर एक आत्मा के प्रति हमारे मन में कैसे भाव हों, हमारे मन का शुद्धिकरण कैसे हो। जब तक हमारे मन में एक भी आत्मा के प्रति या किसी भी बात के प्रति कोई नकारात्मक भाव है, तो हमारी आत्मा भी अशुद्ध है, हमारा मन अशुद्ध है। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे मन का शुद्धिकरण कीजिए, हमारे मन को शुद्ध बनाइए प्लीज। बेशक हम इस दुनिया में कुछ कर पाए या ना कर पाए, कोई चीज हासिल हो ना हो, लेकिन हमारा मन का शुद्धिकरण जरूर है, होना चाहिए बाबा। हमारे मन में किसी के प्रति भी कोई वैर भाव, कोई ईर्ष्या द्वेष भाव न हो। सबके प्रति हमारे दिल में अच्छी भावना हो मेरे प्यारे गुरु, शुभ भावना हो, कल्याण की भावना हो, दया का भाव हो, क्षमा का भाव हो मेरे प्यारे गुरुपा। आप भी हमको क्षमा करना बाबा। हम भी सारे दिन भर में न जाने कितनी गलतियां करते हैं। आप हमको क्षमा करना मेरे बाबा। शुक्राना बाबा।
हमारे दिल को अच्छी भावनाओं से भरना, सबके प्रति बहुत अच्छी शुद्ध भावना हो हमारे दिल में। मेरे प्यारे गुरुपा, एक पवित्र आत्मा है हम, भगवान के बच्चे पवित्र आत्मा है, स्वतंत्र आत्मा है, खुश नसीब आत्मा है, खुशकिस्मत आत्मा है, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, सबका कल्याण हो, सबका भला हो मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना बाबा, मेरा ये छोटा सा शुक्राना सत्संग आपके श्री चरणों में फिर से अर्पित है मेरे प्यारे गुरुपा। हमारे मन को शुद्ध बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। जब भी हम कोई गलत विचार करते हैं तो परमात्मा हमारे विचारों का भी शुद्धिकरण करते हैं, हमारे विचारों को अच्छा बनाते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, तभी कहते हैं कि परमात्मा का सिमरन करो। परमात्मा में बहुत शक्ति है। परमात्मा प्यार के सागर हैं, शांति के सागर हैं, आनंद के सागर हैं। परमात्मा ज्ञान के सागर हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। परमात्मा गुणों के सागर हैं, गुणों के दाता है, सद्गति दाता है। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आप हमारे जीवन में हैं। हमको सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। शुक्राना बाबा। एक वो शब्द है ना, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। आप मुकत मोह तारे उतारे, आप मुकत मोह तारे। मेरे प्यारे गुरुपा, और इसमें लाइन आती है, धन वाहे गुरु, ओ वाहे गुरु, धन वाहे गुरु, धन वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। बहुत प्यारा शब्द है मेरे प्यारे गुरुपा, मेरा सबसे फेवरेट, सबसे प्यारा यही शब्द है। मेरे प्यारे गुरुपा, हमको इतनी सद्बुद्धि प्रदान करना कि हम आपकी इतनी भक्ति करें, मानसिक भक्ति। हम आपको इतना प्यार करें कि हमको आपके सिवाय
और कोई बात याद ही ना रहे, कोई दुख तकलीफ, कोई परेशानी याद ना रहे मेरे प्यारे गुरुपाद, क्योंकि हर क्षण अंतिम क्षण है। न जाने कौन सा क्षण हमारा अंतिम क्षण हो। हमको बस यही ध्यान रखना है कि क्या हम अपने प्यारे गुरुपा का सिमरन कर रहे हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, हमको अपना सिमरन बख्शिए मेरे बाबा। निरंतर का सिमरन बख्शिए मेरे प्यारे गुरुपा। व्यर्थ बातों से हमको मुक्त करिए बाबा। इस शब्द में है ना, आप मुकत मोहितारे। तो मेरे प्यारे गुरुपा, आप हमारी मुक्तिदाता हैं। आप ही हमको मुक्त करना इन सब बेकार की बातों से। शुक्राना बाबा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू मेरे प्यारे गुरुपा। सारी संगत परिवार को भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी और उनकी टीम को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लख 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग, आज मैं तो नहीं पर मेरी मम्मा का शुक्राना सत्संग मैं शेयर करने जा रही हूँ, विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी को। और आपका तो लख लख शुक्राना जो हर बार मेरा शुक्राना सत्संग इतने प्यार से शेयर करते हो। और संगत जी, मेरी मम्मा बहुत टाइम से मेरे को कह रही थी कि मैं कैसे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं। हर बार मैं मम्मा को कहती थी कि कोई बात नहीं, आप मुझे सुना देते हो उतना भी है, पर मेरे को अब लग रहा है कि उनका शुक्राना सत्संग शेयर करती, क्योंकि मैं आ रखी हूँ मम्मा के पास। तो मेरी मम्मा कुछ शब्द बोलना चाहती हैं जो उनके मन में है। तो पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सा। शुक्राना मेरे गुरुपा का, लख लख शुक्राना। मैं बहुत परेशान रहती थी, मैंने गुरु जी के उसमें मैं सोती, पहले पहले तो मैं यकीन ही नहीं करती थी कि गुरुपा ऐसे मदद करते हैं, ऐसे मतलब संभालते हैं। पर मैं बहुत बीमार हुई, जिसके कारण मुझे डॉक्टर ने बोला ग्लूकोज चढ़ेगा, ये चढ़ेगा। मैं बहुत परेशान रही, मैं गुरुपा को याद करती रही। पर मेरा जो है कि मैंने सिर्फ एक ही दफे दवाई लाई, मैं उसी से ठीक हो गई। मैंने कहा ये मेरी सब गुरुपा की मेहर है, और उन्हीं का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं कि जो मुझे हर टाइम संभालते हैं, हर टाइम हिम्मत देते हैं। मैं वैसे भी बिड्डो हूँ, मेरे को सारा गुरु जी का ही है, क्योंकि मेरे साथ कोई ऐसा है नहीं कि जिससे मैं अपनी बात को कह सकूं। सिर्फ मैं गुरु पास से ही कहती हूँ अपना दुख सुख। मैं बहुत परेशान होती हूँ तो मैं गुरु जी को ही याद करती हूँ, ना अपनी दिल की बात किसी को कह सकते हैं। मैं गुरु का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि जो मुझे हर टाइम संभालते हैं। मैं ऐसी परिस्थिति में हूँ कि जिस परिस्थिति से मैं गुरुपा का हिस्सा रहती हूँ, क्योंकि मुझे संभालने वाला कोई नहीं है, सिर्फ एक गुरुपा ही है जो मुझे संभालते हैं। मैं हर काम करती गुरुपा का ही नाम लेके करती हूँ। गुरुपा खाना बनाती तो गुरुपा का ही नाम लेके करती हूँ। तब से मेरी हिम्मत आई। मुझे मेरी कहानी बहुत अलग ही डिफिकल्ट है, जो मैं बोल नहीं पाती हूँ, कह नहीं पाती हूँ, किससे मैं शेयर नहीं कर पाती, सिर्फ गुरुपा के सिवा। उनसे भी मैं कभी सोती हूँ मेरे गुरुपा सुनते नहीं होंगे क्या, पर जब मैं एकदम ठीक होती मैं तब मेरे गुरुपा ने मुझे संभाला है। मैं धन धन कहती हूँ गुरुपा को बहुत बहुत। अभी मैं इतना ही कर रही हूँ, फिर आगे करूँगी, अपने शेयर करूँगी। गुरु जो भी मेरे ये मतलब गुरुपा की उसके सत्संगी है, सबके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे गुरुपा का सबके ऊपर आशीर्वाद रखें, यही मेरे गुरुपा से है। मेरी उम्र 75-76 साल की इस टाइम, पर इसलिए मैंने सिर्फ गुरुपा का ही सहारा ले रखा है। और आप लोगों का सहयोग से मैं ये सत्संग थोड़ा सा अपनी बेटी के सामने कह रही हूँ। धन धन मेरे गुरुपा,
ओम नमः शुक्राना शिवाय। मेरे को। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सा। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं चुमकी कोलकाता से अपना सुबह का हाजिरी लगा रही हूँ बाबा। आज 4 अप्रैल है और मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर कर रही हूँ गुरु जी। गुरु जी, मेरे गले में दर्द होने की वजह से मेरा आवाज़ बैठ गया है बाबा, इसलिए उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आज जो सत्संग लगाया था बाबा, उसमें बहुत विघ्न पड़ा। 2 बार 4 बार मैंने भी फ़ोन किया, इम्पोर्टेंट फ़ोन था। मैंने नहीं, मेरे हस्बैंड ने किया और फिर कॉल बैक का जो आंसर आया बाबा, उसको तो अटेंड करना पड़ा। मैं क्या करूँ गुरु जी। कल से आपको मैं 2 बार ये सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ। मुझे आपके ऊपर थोड़ा भी शंका नहीं है। आप जो मेरे लिए बेस्ट होगा वही करवाएंगे बाबा। पता नहीं गुरु जी, ये जो डॉगी लोग का दवा रखता है, वो जो टेनेंट है, पहले तो वो आके बात करके गया उसका मैनेजर कि मैम आपको कैसे कैसे किस तरह से रिन्यू कराना है और कैसे आप पैसा लेंगे, क्योंकि सर एक साथ पैसा नहीं दे सकेंगे, 3 बार में पैसा देंगे। तो बाबा उस समय सब बात क्लियर हो गया था। हमें देखिए, ये एरिया है जो आप पूरा ही एरिया लिए हैं सिर्फ एक कमरा को छोड़ के। तो अब अब की बारी मुझे ऐसे हर महीना ऐसा रेंट चाहिए और इतना डिपॉजिट चाहिए। तो बाबा वो लोग राजी हो गए। बीच में फिर उसी टेनेंट का फ़ोन आ गया था बाबा। उसने खुद ही फ़ोन करके आगे से कहा कि कल वो 4:30 बजे आके मीट करेगा मुझे। तो गुरुजी, और मैंने उसे कह दिया कि जो भी पेपर है वो तो मुझे मिल गया है, उसका कॉपी, आप आइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उसने कहा मैं 4:30 बजे डॉट डूब जाऊंगा। मैंने उसको जस्ट ऐसे ही बात बनाने, मैं तो जाऊंगी बाबा उस घर, लेकिन मैंने उसको कहा कि कल मुझे डॉक्टर दिखाना ही पड़ेगा, मेरे गले में दर्द हो रहा है। बाबा जो मैंने कहा वो मैंने आपको बोल दिया। पता नहीं गुरुजी, मेरा ये जो पेंटर अभी जो काम कर रहा है, उसने आके कहा कि मैंने तो मैनेजर को कल वहाँ पर देखा कि चाय पी रहा था, वो घूम रहा था। पता नहीं गुरुजी किसने क्या सही देखा या गलत देखा, पर इसी ने मुझे ये टैलेंट को दिया है बाबा। और वहाँ पर जो बंदा काम कर रहा है और एक वो भी मेरे घर काम कर चुका है। उसी ने इसको आहिस्ता से खबर दिया था कि शायद वो लोग उस जगह को छोड़ेंगे। तो मैंने जस्ट पेंटर को यही कहा कि उन्हें जब छोड़ना था तो मेरा इतना खर्च क्यों करवाया उन्होंने। वो पैसा मेरा रहता तो मेरे ईएमआई में चला जाता। हाँ, जो भी रेंट हमको मिलता गया मैं वहाँ वहाँ डालते गई। इस तरह का 10 तरह का बात हो रहा है कि कभी रहेगा, कभी छोड़ेगा, कभी क्या करेगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है बाबा। मैं बहुत तो कंफ्यूज हो गई हूँ बाबा। मुझे आप पे कोई शक नहीं बाबा। आप इसके लिए मुझे कुछ नहीं डांटिए, कुछ नहीं बोलिए बाबा। मैं बहुत अकेली हूँ। मेरे हस्बैंड बोलते हैं सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब विश्वास मानिए बाबा, आज 4 तारीख होने को है, अभी तक खैर मेड लोग का तो पैसा, 2 मेड का पैसा देना ही पड़ता है, बहुत नेसेसरी है। और गुरुजी मेरे में इतना शक्ति नहीं है कि मैं दौड़ दौड़ के काम करूं। यही तो बाबा, पता नहीं परसों से उल्टी की हूँ या कुछ एसी से ठंडा लग गया, गर्म लग गया, नहीं जानती। जबड़ा भी ज़्यादा अच्छे से खुल नहीं रहा है और गले में हल्का हल्का दर्द फील कर रहा है बाबा। ठंडा पानी हम लोग पीते नहीं है। यदि वो बाबा वाटर प्यूरीफायर से भी गर्म पानी निकल रहा है तो हम लोग बस 5 मिनट 10 मिनट रख देते हैं फ्रिज में, फिर निकाल के उसको उसी को लेते हैं गुरु जी, जल प्रसाद में मिला मिला के। सॉरी बाबा। विपिन अंकल, मेरा ये पहले वाला जो मेरे को कट करना पड़ गया बाबा, उसको थोड़ा इसके साथ ज्वाइन कर दीजिएगा विपिन अंकल, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ अभी।
अभी मैं बाबा को ब्लेस करा के वो सिरप थोड़ा सा पीऊँगी, नहीं तो मेरा आवाज़ बैठते चला जा रहा है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आज सत्संग में थोड़ा सा बाधा आया और अभी भी आपको सब शुक्राना करने बैठी हूँ बाबा, फिर से बाधा आया। बाबा रहता पता नहीं कितना ही परीक्षा और देंगे बाबा। हम लोग कब देंगे, अब लोग कितना परीक्षा देंगे बाबा। पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है गुरुजी। मतलब सब तरफ से सब रास्ता जैसे लग रहा है कि बंद हो चुका, बंद हो चुका। कहीं से कुछ आसार नहीं दिखाई पड़ रहा है बाबा। बाबा ये बोलने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे मांग रही हूँ, ये बोलने का मतलब ये है बाबा, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि बाबा मेरा ये तकलीफ़ है, मेरा ये कष्ट है, मेरे को ये प्रॉब्लम हो रहा है और कहाँ जाऊँ, किससे बोलूँ। मैं अपने पापा से बोलने जाऊँगी तो वो 10 बात उल्टा सुना देते हैं मेरे को, इसलिए नहीं जाती भी नहीं और बोलती भी नहीं। और गुरुजी वो एरिया मेरे को सूट भी नहीं करता। खैर गुरुजी, इससे तो शुभ संकेत यही हुआ कि आपके सत्संग शुक्राना करते करते उनका वो जो बंदे हैं, जो मालिक हैं, उनका फ़ोन आया। मैंने पेंटर को डांटा कि उसने फिर पेंट क्यों करवाया, फिर सारा रिपेयर क्यों करवाया, मेरा बहुत पैसा खर्चा हो गया। मैंने उसको थोड़ा सा माड़ा बोल दिया बाबा। हम बोले वो कुत्तों का डॉक्टर है, दवाई भेजता है तो वही कुत्ते लोग उसको खाएंगे, देखना तू इंसान के साथ चीटिंग करता है। बाबा ये बात मैंने बोला और मेरा दिमाग मतलब इतना ही ज़्यादा चल नहीं रहा था बाबा। मैं सोच में पड़ गई थी कि एक जितना दिन बाद भी टेनेंट मिलेंगे, जो मिलेंगे आपकी कृपा से, और उतना दिन उसके बीच में तो मुझे बेयर करना ही पड़ेगा बाबा। अब वो देखिए वो आएंगे कल, वो बहुत सारा पॉइंट्स निकाल के लेके आ रहे हैं कि वो उनको क्या करना है, कितना मेरा स्पेस कम है इसलिए उनको ज़्यादा देना पड़ रहा है, ये सब चीज़ वो लेके आएंगे बाबा। अब आप ही देखिए गुरुजी, ऐसा ऐसा सिचुएशन आ जाता है गुरुजी। आज 15-20 दिन से वो मुझे घुमाए जा रहे हैं कि पेपर नहीं मिल रहा है, पेपर नहीं मिल रहा है। मैंने अभी उनको कह दिया कि मैंने पेपर खोज के निकाल लिया है, आप कृपया आइए। तो उन्होंने कहा कि मैं 4:30 बजे तक कल डॉट ढूंढ जाऊंगा। तो प्लीज़ बाबा आप ही देखिए कि वो क्या करना चाहते हैं क्या नहीं। इस समय पे गुरुजी कोई भी भाड़ा देना भी नहीं चाह रहा है, कोई लेना भी नहीं चाह रहा है गुरुजी। आज नहीं तो मैंने भाई को बहुत ही कम और मिनिमम रेट में बाबा वो फ्लैट दे दिया। कम से कम वो ऑक्यूपाइड होए, नहीं सब कुछ नहीं तो कुछ सही वाला हिसाब हो गया है बाबा, कि कुछ सही तो आ रहा है मेरे पास। बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि हर समय आप ये संकेत दे देते हैं कि आप हैं। पर गुरुजी हम ऐसे पागल इंसान हैं कि बहुत व्याकुल हो जाते हैं गुरुजी, अपने आप को स्थिर नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं क्या क्या ही दिमाग में चलने रहता है गुरुजी। अब मैं कल से वो जो सत्संग सुनी हूँ कि वो कोई संगत आंटी की बहन के हस्बैंड का सब न काम करना बंद कर दिया, ये वो। और अब मेरे को मेरे हस्बैंड को लेके भी वही चिंता हो रहा है। जब देखो जहाँ देखो गुरुजी सब चीज़ गिराते। आज फूल का टोकरी पूरा गिरा दिए। फिर वापस से मैंने कहा नया मंगाओ तो वो हम बोले नहीं, फिर रहने दिए। बोले उसको फूलों की टोकरी को भी पूरा धोया, धो के बाबा फिर से वापस फूल सब सुखा के फिर आप लोग को चरण में दिया है। मैं बहुत अकेली हूँ गुरुजी, बहुत अकेली हूँ। मेरे आगे नहीं कोई, मेरे पीछे नहीं कोई। सब मेरे को काम करा करा के आज इस मुकाम पे पहुँचा दिया है बाबा। मैं कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करना चाहती कि हाँ मेरा बैंक का अकाउंट कोई लैप्स हो जाए या कुछ हो, बाउंस हो जाए चेक। बाबा प्लीज़ इसका उपाय आप ही करिएगा बाबा, प्लीज़ बाबा। बस मैं आपसे अरदास ही कर सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती बाबा। बच्चा अपने स्कूल गया है गुरुजी और मैं यही सब कुछ काम से निपट के आपको लंगर लगाई हूँ, जस्ट लगा के यही बैठी हूँ गुरुजी कि आपका शुक्राना करूँगी। उसमें भी बाधा आ गया, सत्संग करते समय भी बाधा आ गया बाबा। और तबीयत एकदम ठीक नहीं लग रहा है गुरुजी।
आपका। इस तरह से मैं इस शुक्राने सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे की सत्संग की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय 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 गुरु जी संगत परिवार जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी और जय गुरु जी विपिन अंकल की टीम को भी शुक्राना कहते हैं हम आप सभी का। बहुत बहुत शुक्राना। और आज का शुक्राना कृपा के चरणों में। आज तारीख है 4 अप्रैल और शाम का समय ठीक 4 बज रहे हैं। मैं ये शुक्राना सत्संग कृपा के चरणों में अर्पण करना चाहती हूँ और शुरुआत करते हैं कृपा के महामंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, कृपा हम सबके सदा ही सहाय। शुक्राना शुक्राना। गुरु पापा, मैं आज का शुक्राना जो भी बोलूँ वो आप ही बुलवाइएगा। मैं कुछ भी ऐसा ना बोलूँ जिससे किसी को तकलीफ़ हो, किसी को हर्ट हो। और शुक्राना करते समय शब्दों में, वाणी में और बोलते समय कुछ गलती हो गई हो और त्रुटि हो गई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ कृपा से भी और सत्संग परिवार से भी और विपिन अंकल, सौम्या आंटी उनकी टीम से भी, क्योंकि सत्संग अभी तक करना नहीं आया है। पर जो भी करूँगी आज गुरु पापा एक एक शब्द आप बुलवाएंगे। आज सबसे पहला शुक्राना मैं अपने मम्मी पापा की तरफ से करती हूँ। तो गुरु पाप के चरणों को छूकर नतमस्तक होकर मैं अपने मम्मी पापा की तरफ से शुक्राना करती हूँ। संगत परिवार जी, कल हमारी मम्मी से हमारी बात हुई थी तो मम्मा ने हमें बताया, हम उनको बताते हैं गुरु पाप के सारे उपाय करने के लिए, तो वो करते हैं। तो जो मावस पे गुरुपा ने बोला हुआ था चावल वाला, कपूर वाला, वो हमने उपाय करवाया मम्मी से कह के कि मम्मा ये ज़रूर करिएगा। तो मम्मी ने किया था। तो मम्मा बता रही थी कि अगले दिन सुबह उठ के तेरे पापा ने सबसे पहले मुझे अपना सपना बताया कि मैंने रात सपने में देखा कि बहुत बड़ा सांप था और कोई काला सा साया है और वो काले से साए को बड़ा सा सांप खा गया। तो मैं शुक्राना करूँ पापा, आपका बहुत बहुत कोटि कोटान शुक्राना। आपने बताया था वहाँ पे कोई संकट है, क्रिया है। मेरे पापा की 2 दिन पहले तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और घर में मम्मी से झगड़ा भी हुआ था। वो क्रिया करी गई थी कुछ, और करने वाले भी अपने ही लोग होते हैं। भला हो उनका भी, कल्याण हो उनका भी और सद्बुद्धि दें गुरुपा उनको भी। तो गुरुपा आपका कोटि कोटान शुक्राना। उनका अपने कष्ट हरा, संकट हरा और उस घर के पितरों का भी शुक्राना, उस घर के मेरे मायके के देवी देवताओं का भी शुक्राना। अनंत कोटि कोटान शुक्राना उन सब उनकी तरफ से। तो संगत जी, बहुत मम्मी पापा सारी बातें नहीं बताते हैं। मम्मा बताती हैं कि जोत में भी मुझे बहुत चीज़ों के दर्शन होते हैं। मैंने पहले भी उनका सत्संग शेयर किया था, शायद बिल्ली वाला। तो उनको मेरी मम्मा ने बताया था कि मुझे बिल्ली में जिस दिन मेरे पापा से लड़ाई हुई थी उनकी, तो बता रही थी जब मैं पूजा करके हटी तो मैंने जोत में बिल्ली देखी, प्रॉपर बिल्ली देखी उन्होंने। और जैसे ही वो लिटी तो उन्होंने देखा कि उनके ऊपर काली बिल्ली झपटी है, जबकि कमरे में सब कुछ, हमारा ना सारा घर बंद है मायके का, और वहाँ कोई, मम्मी ने उठ के देखा भी, वहाँ कुछ नहीं था। लेकिन मम्मी ने पूरा फील कराया कि उन पर काली बिल्ली। तो ये एक संकेत था, क्या था वो तो पापा ही जाने। और उसके बाद मावस पे इतना बड़ा कष्ट हरा है इन्होंने क्रिया। मम्मी पापा के बीच सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, जैसे वो प्यार से रहते हैं। और गुरुपा बस वैसे ही बनाए रखना। और गुरुपा का आशीर्वाद भी वहाँ तक पहुँचा। कल गुरुपा ने एक लॉकेट स्वरूप भिजवाए मम्मी पापा के लिए अपनी बेटी के हाथों। तो गुरुपा शुक्राना, कल वो पहुँच गए और
उन्होंने धारण किए या नहीं मुझे नहीं मालूम। वैसे मैंने उनको बोला था कि कल ही कर लेना, कल गुरु का दिन भी था, बहुत अच्छा दिन था। तो मैया रानी के दिन भी बहुत चल रहे हैं। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटान शुक्राना। तो गुरुजी आप कब, कहाँ, कैसे, क्या करते हैं वो तो आप जाने, आपकी लीला। और संगीत परिवार जी, कोई शायद बिलीव नहीं करेगा, बाहर टमाटर वाले भैया आए हैं और इमेज बनी हुई है जी और मतलब जी और जी की, इट मीन्स गुरु जी। मैं फ़ोटो खींच लेती, लेकिन मेरे पास मोबाइल एक ही है। एक्चुअली मुझे कैसे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मेरे घर में कैमरे लगे हुए हैं, और कैमरे जो लगे हुए हैं तो सब कुछ दिखाई देता है, बाहर का भी और अंदर का भी। तो शुक्राना है आपका, कोटि कोटान शुक्राना। कृपा की हर, आज तो ब्लेसिंग भी, आशीर्वाद भी मुझे बहुत मिला रूपा का। आज तो ग्रुपा ने येलो कलर की बटरफ्लाई के रूप में सुबह से ही दर्शन दे रखे हैं। सुबह से आज वाइट, येलो, ब्राउन, ब्लैक, इतनी बटरफ्लाई कि बता नहीं सकती। आज शुक्रवार का दिन भी है, शुक्राने का दिन भी है। शुक्राना मेरे गुरु पापा। और मेरे मोबाइल पर भी टाइम 7 का 7 सेंट की ब्लेसिंग हो रखी है। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और नंबर्स की ब्लेसिंग का ऐसा था, कल मैं शॉप पे गई थी तो मैंने सॉरी संगीत जी, मैंने सत्संग सुना था 4/9 4/8 की ब्लेसिंग दी गुरु पापा ने। तो मैं कल शॉप पे गई थी बच्चों के लिए मैगी लेने, मॉर्निंग में उन्होंने बोला था मम्मा टिफ़िन में मैगी भेजना आज गरम गरम। तो मैं अचानक से शॉप पे गई तो मैंने देखा उनके सामने बोर्ड पे 4/8 लिखा था। तो अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना कृपा, आपने मुझे 4/8 की ब्लेसिंग दी, 3/9 की ब्लेसिंग दी। ब्लेसिंग का तो ऐसा है कि मैं बता नहीं सकती, मैं काउंट ही नहीं करती हूँ कि मुझे कितनी बार 7/7 की ब्लेसिंग मिलती हैं, 777 की, 777 की। कभी मोबाइल की बैटरी में शो हो जाती हैं, कभी टाइम सेम हो जाता है, कभी जब मैं बाहर जाती हूँ गाड़ियों पे मिल जाती हैं। ओम नमः शिवाय, महाकाल, बाबा की मेहर, इतनी जो गाड़ियों पे लिखी होती है ब्लेसिंग, जय गुरु जी की, इतनी सारी ब्लेसिंग मिलती है कि मैं बता नहीं सकती। अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना मेरे गुरु पापा, मेरी मम्मा का भी, माँ काली का भी। मैं सॉरी, मैं सपने भूल जाती हूँ, मुझे याद ही नहीं रहते हैं। लेकिन मैंने परसों एक सपना देखा था। मैंने अपनी बिटिया को, जो कि 8 साल की हो गई है, पर मैंने उसे सपने में 2 साल का देखा। 2 साल का देखा, मैं किसी फंक्शन में हूँ, शायद पता नहीं कहाँ हूँ। तो मैंने देखा कि वो एक पहाड़ी से नीचे गिर गई, लेकिन गुरु पाक के आशीर्वाद से जब देखा तो नीचे खाई थी जब वो गिर रही थी। लेकिन जब मैंने झाँक के देखा तो एक जैसे प्लॉट नहीं बन जाता है, ऊबड़ खाबड़ ऊंचा नीचा सा, वो वहाँ पे गिर गई, पर उसको चोट बिल्कुल भी नहीं आई। तो मैं उसे कहने लगी बेटा हिलना मत, तुम वहीं रहना। वो बच्चा छोटा मानता तो है नहीं, इधर उधर होने लगी। पता नहीं गुरुपा के आशीर्वाद से सपने में गुरुपा ने कैसे कैसे करके उसे बचवाया, वो सेफली मेरी गोद तक पहुंच गई। तो कौन सा कष्ट था, क्या विपता थी, वो मालूम नहीं। पर आज सत्संग सुना तो मैंने सत्संग में सुना कि सपने में मैया रानी ने दर्शन दिए थे। तो शुक्राना माता रानी, आपने बिटिया के रूप में, बाल रूप में मुझे दर्शन दिए, आपका बहुत बहुत शुक्राना। माँ वैष्णो देवी, सपने समझ में तो नहीं आते हैं पर बहुत अजीब अजीब सपने हो जाते हैं, और मोस्टली सपने तो मैं भूल जाती हूँ। इतना पता रहता है कि बहुत, या तो बहुत बड़ा कोई कष्ट गुरुपा ने हरा है, या कुछ अच्छा ही था जो मुझे याद नहीं रहता। कल मैं मार्केट से भी आ रही थी तो जब मैं रास्ते में से आ रही थी तो ब्राउन कलर की बटरफ्लाई मरी हुई मिली। मुझे नहीं मालूम कौन सा कष्ट गुरुपा ने हरा और कैसे वो बटरफ्लाई मरी,
देख के बहुत दुख हुआ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, कष्ट हमारे होते हैं और गुरुपा को झेलने पड़ते हैं। शुक्राना गुरुपापा, अनंत अनंत कोटि कोटान शुक्राना। गुरुपा ने कहा है तेरी परीक्षा ख़त्म हो गई और तुझे अब ब्लेस करने का समय आ गया है, तो मांग, तुझे क्या मांगना है, आज जो तू मांगेगी वो तुझे मिलेगा। तो गुरुपा मैं हमेशा से यही बोलूँगी कि मैं तो आपको ही आपसे मांगूंगी और मुझे आप ही चाहिए गुरुपापा, और बस और कुछ नहीं। दूसरों के लिए मैं ज़रूर आपके आगे झोली फैलाऊंगी, हालांकि आप मुझे मना करते हैं कि दूसरों के बारे में मत सोचा कर, बहुत सोच लिया, अपने बारे में सोचा कर। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ सब खुश रहें। पापा पता है आस पास की सब, मैं मानती हूँ, आप कहते हो कि वो लोग पीठ पीछे तेरी बुराइयाँ करते हैं, तेरी मजाक उड़ाते हैं, कि तेरी अच्छाई का कोई फल नहीं मिलता तुझे जो तू सबके लिए करती है। कोई बात नहीं, आप ही तो कहते हो कि सबका भला करो, और सबका भला करके मुझे लोगों की नज़रों में अच्छा तो बनना ही नहीं है। मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी नज़रों में अच्छी रहूँ, माँ काली की लाडली हूँ, आपकी लाडली हूँ। मैं अपने मम्मी पापा की नज़रों में अच्छी रहूँ। लोग क्या कहते हैं अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता पापा, आपने जब से मुझे गोद में उठाया है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है लोग क्या कहते हैं, मुझे फ़र्क ये पड़ता है कि मेरे पापा मम्मा क्या कहते हैं। मेरे मम्मा पापा की जो इतने अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं ना, कि आप लोग खुश हैं मेरी भक्ति से, मेरी पूजा पाठ से, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे नहीं सुनना है कि ये करने से मैं गुस्सा हूँ और मैं गुस्सा हो जाऊँगा या गुस्सा हो जाऊँगी। मैं सबसे दूर रह सकती हूँ, मैं आप दोनों से दूर नहीं रह सकती। मुझे आप दोनों का प्यार चाहिए। लोगों का तो काम ही कहना है पापा कि अगर मैं 100 काम अच्छे करूँगी और एक काम गलत कर दूँगी तो उन 100 काम का भी मेरा कुछ फल नहीं, और मुझे फल आपसे चाहिए, और आपका प्यार, आपका दुलार, आपकी ममता जो मिल रही है ना, उसका तो मैं बखान भी नहीं कर सकती कि मेरी ज़िंदगी सचमुच इस तरह बदल जाएगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। यकीन यकीन मानिए संगत परिवार जी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह से, क्योंकि एक्चुअली 13 साल इतना कुछ झेलने के बाद मुझे नहीं मालूम कि 13 साल की यात्रा जो रही है गुरुपा वो कब आप सबके सामने शेयर करवाएंगे, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कभी कभी कि मैं सब कुछ बताऊँ, शुरू से लेके अब तक का, जब से गुरु पापा ने हाथ थामा है तब तक का सफ़र, कि मैं आपको बताऊं क्या क्या हमने झेला। और उसके बाद भी ऐसे खड़ा कर रखा है माँ ने और पापा ने मुझे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। उन लोगों को भी बड़ा आश्चर्य होता है कि इतना कुछ होने के बावजूद इतना ग्लो चेहरे पर भी, और इतनी रंगत, इतनी हंसी, इतना मतलब सब कुछ करती है कि कोई काम अगर इसे बोल दो तो ना नहीं करती, और जब फर्स्ट टाइम करवा रहा हो कोई मुझसे काम, मेरे से ना नहीं होता। और सबसे अच्छी बात संग परिवार जी कि नाम मैं माँ का और पापा का लेके करती हूँ तो बेस्ट नहीं, वो बेस्टम बेस्ट होता है। उसका फल ऐसे था कि हमने हल्दी के बर्तन रेडी किए थे, हमें क्रिएटिविटी करने का बहुत शौक़ है। यकीन मानिए हमने जैसा सोचा था उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हमने हल्दी के बर्तन तैयार किए थे। जब शादी थी हमारे भांजे की, हमें बहुत दुआएं, बहुत प्यार मिला कि मैं बता नहीं सकती। हम वो विपिन अंकल के पास शेयर ज़रूर करेंगे, वो दिखाएंगे हम। तो बहुत सारी चीज़ें जैसे हाथ का सामान, उनकी क्रिएटिविटी जो हमने किया वो सब कुछ, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा दुलार। कृपा लंबा हो जाता है संग, ये मैं 2 पार्ट में शेयर करूँगी क्योंकि रिकॉर्डिंग सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, जो लंबी रिकॉर्डिंग सेट नहीं हो पाती है हमारी। तो अब संगत परिवार जी आज शुक्रवार के दिन हमने छिपकली भी देखी है, और सत्संग में हमने सुना था कि किसी ने कड़ा प्रसाद में छिपकली देखी,
तो वो महालक्ष्मी का रूप था। गुरुपा ने आशीर्वाद दिया, मैया रानी ने आशीर्वाद दिया। तो हमने तो आज बहुत दिनों बाद घर में छिपकली देखी। हम घर संगवा रहे थे तो वो एज इट इज़, जैसे छिपकलियाँ हिलाते डुलाते हैं ना, कुछ करते हैं सामान तो वो एकदम भाग जाती, वो एज इट इज़ वहीं बैठी रही बहुत देर तक और हमें देखती रही। हम अब बाकायदा प्रॉपर तरीके से आई कांटेक्ट हुआ है। हम छिपकली से बहुत डरते हैं, बहुत ज़्यादा। वो जहाँ होती है हम जा भी नहीं पाते। अब यकीन करेंगे संगत परिवार जी, हमें छिपकली से बिल्कुल डर नहीं लगा। और अब वो बैठी रही, हम वहाँ से सामान हटा के सारी साफ़ सफाई करते रहे और वो अचानक से कहाँ गायब होगी हमें पता नहीं चला। तो शुक्राना कृपा अनंतम अनंतम शुक्राना। और पूजा पाठ नहीं हो पा रही है किसी कारणवश, पर हमें पता है हमारी मानसिक पूजा नवरात्रि की भी स्वीकार रही होगी। मैया रानी स्वीकार रही थी तभी इतनी सारी ब्लेसिंग दी। आज तो हमारे घर पे 2 बंदर भी आए थे, हनुमान जी ने दर्शन दिए और बैठे रहे। और वो वहाँ बैठे आपकी संगत परिवार जी जहाँ श्री राम जी का हमने फ्लैग लगाया हुआ है। जगह बहुत सारी है हमारी छत पर। हम कपड़े धोते रहे, आराम से बैठे रहे। हमने दोनों बंदों को केले भी दिए, हमने उन्हें चने भी खिलाए। वो आराम से बैठे, खा पी के और चले गए और अपने पंजों की छाप भी छोड़ कर गए हैं हमारी वॉल पर। तो शुक्राना। जय जय श्री राम, जय श्री राम। जैसे पापा ने बोला था, ग्रीन करोली बाबा के जो मैसेजेस आते हैं बहुत प्यारे प्यारे दर्श आते हैं, मैं याद ही नहीं कर पाती हूँ, बहुत लंबे लंबे होते हैं। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, मेरे वीर बजरंग बली, आपका भाई मेरे, मैं हनुमान जी को भाई के रूप में मानती हूँ। आपका शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटान शुक्राना कि इस अवस्था में भी आपने मुझसे सेवा ली। आपने केले की और चने की मुझसे सेवा ली। मन नहीं मान रहा था पर अच्छा नहीं लग रहा था, आप घर पे आए और ऐसे भूखे चले जाते। तो पहले तो मैं क्षमा चाहूँगी उसके लिए, पर सेवा ली आपने उसके लिए भी शुक्राना, कोटि कोटान शुक्राना बाबा। क्या ही कहूँ, सच्ची मेरे पास शब्द नहीं है आपके शुक्राने के लिए। और ना मेरी हैसियत है ऐसी कि मैं आपका शुक्राना कर सकूं। लेकिन आपने ना मुझे सच्ची धनी बना दिया। कोई धन का होता है, कोई किसी चीज़ का, मैं किस्मत की बड़ी धनी बन गई सच में। मम्मा तो थी मेरे पास कि मेरा एक आंसू गिरने पे भी बड़ी तकलीफ़ होती थी। अब दूसरी तरफ से भी आंसू नहीं निकलते हैं, आपको बड़ी तकलीफ़ होती है। मेरा एक एक आंसू आपको बहुत भारी पड़ता है कि मैं जब गिराती हूँ आपको कितनी तकलीफ़ होती है। मैं तो रो धो के हट जाती हूँ। वो बोझ जो आप अपने आंचल में समेटते हो मेरे आंसुओं का, जो आप कहते हो कि मैं वो समेट लेता हूँ अपने दामन में, जो तू आंसू मेरे आके गिराती है, बड़े कीमती हैं मेरी लाडली धी, इन्हें मत गिराया कर, इनका मोल कोई नहीं दे सकता। तो बाबा मुझे नहीं मालूम कि मेरे आंसू कितने कीमती हैं, लेकिन मैं परेशान हो जाती हूँ तो क्या करूँ। लेकिन मैंने निर्णय लिया है कि मैं पूरी तरह से सरेंडर करूँगी। और शायद 2 दिन से आप देख भी रहे होंगे कि मैं चिंता नहीं करती ना। मुझे अब ये जो मैसेज आते हैं ब्लैक मैजिक, जादू टोना तंत्र मैं इन तरफ ध्यान ही नहीं देती। मैं सुनती भी हूँ, सत्संग सुनती हूँ, ऐसा नहीं है कि तरफ सत्संग नहीं सुनती, लेकिन मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया। जब आप मेरी ज़िंदगी के मालिक हैं, घर के मालिक हैं, मुखिया हैं घर के, तो मैं क्यों फ़िक्र करूँ, क्यों चिंता करूँ आपके होते हुए। आपने संभालना है सब। छोटा मोटा उतार चढ़ाव तो होगा ही, वो भी आप संभालेंगे। तो मैं तो पूरी तरह से सरेंडर होना चाहती हूँ। मेरे सामने वो बंदा भी आ जाए ना बाबा जो ये गंदे गंदे काम करता है, तो मेरे होठों पे स्माइल रखना और उसकी भी सेवा मुझसे कराना। मेरी एक बड़ी इच्छा है जो आप अच्छे से जानते हैं कि मैं अपने सास ससुर की सेवा करूं। मैं चाहती हूँ और मेरे पति देव भी यही चाहते हैं, आपके दामाद, कि वो हमारे साथ रहे। तो बाबा बस पूरी अच्छी और निष्ठा ईमानदारी से रहें, कुछ गलत ना हो करें वो, जैसा सुनने में भी आता है। मैं नहीं चाहती, मैं बिल्कुल नहीं चाहती। प्यार से रहें, माँ बाप बन कर रहें, सास ससुर बन कर नहीं रहें। मैं तो खुद चाहती हूँ सेवा करनी, और दूर रह के भी मुझे ही करनी पड़ती है। जब वो बीमार हो जाते हैं तब वो यहाँ आते हैं, तब वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तब भी हमें ही करनी पड़ती है। तो मुझसे ज़्यादा भाग्यशाली कोई होगा ही नहीं कि मैं उन्हें एक आँख नहीं भाती, वो मुझे प्यार नहीं करते और
सेवा भी आप मुझसे करवाते हैं, तो मैं प्रॉपर तरीके से सेवा करूँ ना। वो 24 घंटे मेरे पास रहें, मैं उनके हाथ पैरों की मालिश करूं, जैसे उनके दर्द होता है आपका नाम जाप करके तेल लगाऊं, उनको जल प्रसाद पिलाऊं, ताकि वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं। बाबा, आप कहते हो कि आप अच्छे से जानते हो आपके दामाद ने मेरे परिवार के साथ क्या किया है। मैं वो भी दुख पी गई आप ही की तरह, कंठ में जमा लिया वो जहर कि मैं तरस जाती हूँ अपने भाई अपने माँ बाप को अपनी चौखट पे आता देखने के लिए। बहुत टाइम हो गया है, 3 साल हो गए कि वो लोग आते नहीं हैं। साल में एक बार मैं ही चली जाती हूँ उन लोगों से 2-3 दिन के लिए मिलने के लिए। और यहाँ ससुराल के सब लोग आते हैं, मैं किसी से मुंह नहीं बनाती, मेरे बाबा अच्छे से जानते हैं, सबकी अच्छे से करवाते हैं। तो वो दुख मेरे से आज तक किसी ने नहीं पूछा, कोई नहीं पूछता, मेरे बाबा मेरे से पूछते हैं। वो जिस दिन से वो आए हैं सच में मायके की याद भी नहीं आती। तो शुक्राना, आज का सत्संग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। कोटि कोटान शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं शेयर करूँगी एक सत्संग और। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। कृपा सदा ही सहाय। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। मैं गुरु जी की बेटी कलकत्ता सुनीता बोल रही हूँ, कलकत्ता से सुनीता बोल रही हूँ। और अभी समय हो रहा है 7:05 और आज का तारीख है 2 तारीख और आज का दिन है बुधवार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। मेरे दाता, मेरे मालिक, आपके श्री चरणों का गुणगान करते हुए आपके श्री चरणों में पावन मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारे पूरे परिवार की तरफ से अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे दाता, मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी संगत परिवार को फिर से एक बार माता रानी के नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक मंगलमय कामना करते हुए बधाई देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी को भी माता रानी की गुरु जी और माता रानी की कृपा हम सभी संगत परिवार पे बरसती रहे और हम इसी तरह से हर वर्ष नवरात्रि मनाते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी के मुट्ठी पर संगत में हमारा काउंटिंग होता रहे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी बेटी आपके श्री चरणों में संध्या वेले का शुक्राना सत्संग साझा कर रही है और विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम के द्वारा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के पूरे परिवार को ब्लेसिंग दें और माता रानी से भी अरदासें हैं कि वो भी उनकी झोलियाँ खुशियों से भर दे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे बाबा। लव यू गुरु जी महाराज, लव यू माता रानी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय माता रानी, जय माता दी। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आपने बोला नवरात्रि में मैं खुद माता रानी के साथ तुझे आशीर्वाद देने आ रहा हूँ, तेरी तपस्या का फल तुझ तक पहुँच जाएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारे पूरे परिवार की तरफ से नमन, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी कृपा दृष्टि और आपके मेहर वाले हाथ हमारे सर पे हमेशा इसी तरह से रहे। हमारे पूरे परिवार को आप इसी तरह से कृपा की दृष्टि में बनाए रखें और सुरक्षा कवच के घेरे में रखे मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने बोला मेरी ब्लेसिंग तेरे साथ है, तेरे लिए फैसला अच्छा आएगा बेटा। आज तू चौंक जाएगी। तेरे परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, शायद ऐसे ही लिखा हुआ है। यहाँ पे एक छूट जाता है, थोड़ा सा छोटा है, ये दिख नहीं रहा है मुझे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भी हो गुरु जी महाराज, आप तो हमेशा हमें हमारे पूरे परिवार को ब्लेसिंग्स देते हैं। आपके सत्संग में इतना ब्लेसिंग्स, इतना प्यार छुपा हुआ रहता है मेरे दाता, मेरे मालिक। और आपके ब्लेसिंग्स और आपके सत्संग का हमें इंतज़ार रहता है और आपके सत्संग और ब्लेसिंग्स के
द्वारा ही हम अपने जीवन में मार्गदर्शन ले सकते हैं और हमारा कृपा हमारे हमें कृपा आ सकती है। गुरुजी महाराज, आपका सत्संग हमें एक दवाई की तरह है, हमको हर दिन सुनना चाहिए, जिससे हम अपना मार्गदर्शन ले सकते हैं और हमारा कल्याण हो सकता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपके ब्लेसिंग्स भरे सत्संग के लिए। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता, कोटि कोटि शुक्राना। आपने बोला मन का कचरा हटा, शुक्राना कर, तेरा हाथ मैंने पकड़ा है, बस याद रख कहाँ जाना है ये मत सोच, मैं हूँ ना, सब मुझ पर छोड़ दे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप हमारे जीवन के हमारे जीवन के पतवार के नैया के खेवैया हो। तो हाँ, आप मालिक हो, आप ही दाता हो गुरु जी महाराज। आप सब जानते हैं, आप जानी जहान हो मालिक, आपको सब पता है कि आपको कहाँ लेके जाना है हमें और कैसे हमारा उद्धार करना है मालिक। हमने तो अपने जीवन की डोर आपके हाथ में छोड़ दिया है, आपके श्री चरणों में हम अपने आप को सरेंडर कर दिए हैं गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना और हमारे साथ हमारे पूरे परिवार का भी आपने कल्याण कर दिया मेरे बाबा। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आपने मेरी मम्मा को हेल्थ ब्लेस किया, मेरी बहनों को ब्लेस कर दिया, मेरे बच्चों को ब्लेस किया मेरे बाबा। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता, आपका अनंतम शुक्राना। आपके आशीर्वाद इसी तरह से हमारे पूरे परिवार पर बरसती रहे और हमारी ज़िंदगी इसी तरह से संवरती रहे मेरे बाबा। और आप हमेशा मेरे और मेरे परिवार के साथ हैं, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। आप हमारा हाथ पकड़ के हमारा साथ हमारे जीवन में हमें साथ लेके चल रहे हैं। हमें अपनी मुट्ठी भर संगत में आपने रखा है मेरे बाबा। और ये संध्या वेले की शुक्राना सत्संग करने की जो दादा आपने दी है, उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक मेरे बाबा, आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम आपको मेरे बाबा, मेरे मालिक, मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आपके श्री चरणों में हमारे पूरे मैके वाले के परिवार, पूरे मैके वालों की तरफ से आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। और हमारे ससुराल वालों की तरफ से भी आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से भी आपको अनंतम शुक्राना। और हमारे मुझसे जो भी जुड़े हैं प्रभु जी, आपने मेरा हाथ थामा है, तो मेरे साथ साथ आपने सबका कल्याण कर दिया मेरे बाबा। मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। फिर से एक बार शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने हमेशा बोला है अपना मन सच्चा रख, शुक्राना करती रहे, सत्संग सुनकर आगे भेज दे, आखिरी फैसला तेरे हित में ही होगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब आप मेरे साइड में हैं तो मेरे सर पे जब आपके ब्लेसिंग्स भरे, आपके मेहर वाले कृपा वाले हाथ मेरे सर पे है, तो मुझे और दूसरी कोई छत्र छाया की कोई ज़रूरत ही नहीं है मेरे बाबा। आप ही जाने जहान हो, आप शिव हो, आप परम शक्तिमान हो, आप ब्रह्मांड हो प्रभु जी, आप यूनिवर्स हो, आप डिवाइन लाइट है। तो मेरे जीवन में अंधेरा कैसे रह सकता है प्रभु। आपने हमें हमारा जीवन, हमारा हर कुछ संवार दिया है मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणी सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणी सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपनी बेटी को भी आज्ञा दीजिए, आपके श्री चरणों से फिर से आऊँगी श्री चरणों में आपकी गुणगान करने और आपकी बढ़ाई करने के लिए मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे प्यारे गुरुपाल, लव यू गुरु जी महाराज। ब्लेसिंग ऑल गुरु जी, अपनी छत्र छाया मेहर वाले हाथ हमारे पूरे परिवार के ऊपर रखे मेरे दाता, और पूरे संगत परिवार को भी ब्लेस कर दे। उन सभी की तरफ से मैं आपका फिर से एक बार शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर वो चीज़ देने का शुक्राना, हर वो सांस देने का शुक्राना, हर वो सांस में आपके नाम लेने का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। इतना सुंदर घर देने का शुक्राना, इतना अच्छा फैमिली देने का शुक्राना मेरे दाता, इतने अच्छे बच्चे देने का शुक्राना मेरे बाबा, इतने अच्छा माता पिता देने का शुक्राना मेरे बाबा, इतने अच्छे बहनी देने का शुक्राना, और इतना अच्छा परिवार देने का शुक्राना। इतने अच्छे ससुराल वाले हैं, जो भी हैं, जैसे भी हैं गुरु जी महाराज, उनकी तरफ से भी मैं आपका
अनंतम शुक्राना करती हूँ। और उनसे और मुझसे और हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं प्रभु जी, किसी से भी बहुत गलतियाँ हुई हों तो उन सभी गलतियों का क्षमा आप कर दें प्रभु जी, और मुझे भी माफ़ कर दे मेरे दाता। मैंने जाने अनजाने अपने बड़ों का दिल दुखाया हो अगर, तो मुझे माफ़ कर दे मेरे बाबा, मुझे माफ़ कर दे मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, माफ़ कर दे मेरे प्यारे गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं फिर से एक बार आपको श्री चरणों से माफ़ी मांगती हूँ मेरे बाबा, मेरी गलतियों को माफ़ कर दें और मुझे अपना बच्चा समझ के अपने हृदय से लगा के रखें, अपनी मुट्ठी पर संगत बना के रखें मेरे दाता। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं फिर से आऊँगी आपकी श्री चरणों की गुणगान करने के लिए अमृत वेले के शुक्राने सत्संग में। अभी आपकी बेटी को आज्ञा दीजिए, और अगर कुछ भूल चूक हो गई हो सत्संग में बोलते वक्त तो गुरु जी महाराज आपका मुझे माफ़ कर देना, आप माफ़ कर देना अपनी बेटी को मेरे प्यारे गुरुपा। और आप सभी संगत जी को फिर से एक बार माता रानी की जयकारा लगाते हुए जय माता दी और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी की तरफ से फिर से एक बार श्री गुरु जी महाराज को हमारे पूरे संगत परिवार की तरफ से और हमारे पूरे परिवार की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग में पिन कल एंड समेंट घर पे कर रही हूँ। आज का डेट है 4 अप्रैल, फ्राइडे का दिन है, शुक्रवार शुक्राने का दिन। समय हो रहा सुबह के 8:12। और मैं इसका स्टार्ट करने के पहले मैं अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। समझ जी, आपसे मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय सदा सहाय। मेरे गुरुपा, आपकी महिमा अपरंपार है गुरुपा। आपने मुझे कहा था कल कि आज मैं तुझे ड्रीम दर्शन दूंगा, और ड्रीम में मैं तुझे जो तेरी परेशानी का कारण बताऊंगा कि तू आखिर किस वजह से परेशान है। तेरे जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं या चलती आ रही हैं वो किस वजह से है, तो वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। समझ जी, मैंने ड्रीम तो खैर रात भर जो भी कृपा तो देते ही हैं, और मतलब मुझे ड्रीम में जो दिखाया संगत जी, उसमें से कुछ कुछ बातें मुझे याद है, क्योंकि वो मैं उठने के पहले तक मुझे कुछ मैं देख रही थी तो मुझे याद है। और बहुत ही और रियली में मुझे समझ में आया कि लोग किस हद तक हम जो परेशान हैं उसका कारण हम स्वयं नहीं हैं। हमें परेशानी जो है हमारे जीवन में, हमारे डियर वंस के जीवन में, हम जो परेशान हैं उसका कारण हम स्वयं है ही नहीं, उसका कारण कोई और है। लेकिन उन लोगों ने ऐसे इस तरीके से चरितार्थ किया हमारे जीवन की परेशानियों को, ऐसे उसको प्रकट कर दिया, और ऐसे इस तरीके से प्रूफ कर दिया कि उस सारे परेशानियों का जड़ तुम्हारी मतलब मैं हूँ, मतलब मैं जो हूँ तो मैं ही हूँ। और ऐसे करके, और कहीं ना कहीं कृपा ने बताया कहीं ना कहीं कि ये सब जो परेशानियां आ रही हैं ये सब जानबूझ करके खड़ी की गई हैं। मतलब परेशानियां जानबूझ करके तुम लोगों को परेशान किया जा रहा है, तो चिंता मत कर। अब ये देखो उसमें भी कैसे मेरे गुरुपा के लोग बेइज्जती कर रहे हैं, मैं बताती हूँ। ड्रीम में मैं क्या देख रही हूँ संगा जी कि है मैं, हाँ ये मैं सोसाइटी के, मैं जिस सोसाइटी में अभी हूँ ना, मैं यहीं का देख रही हूँ, लेकिन मैं और कहीं और ही हूँ, मैं इस सोसाइटी के लोगों को भी देख रही हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ कि पता नहीं, मैं ऐसे करके कमरे में हूँ अपने, और जैसे लग रहा है जैसे कोई होता है ना धर्मशाला टाइप का, इस तरीके का है कुछ। तो वहाँ पे मैं देख रही, जैसे धर्मशाला में नहीं होता कोई आया कोई गया, कोई वो नहीं है, उसी तरीके का। तो मैं अपने घर पे हूँ, मैं और मेरे पति ऐसा करके, और मेरे सामने ही अचानक से मेरे पति को कुछ तो बहुत भयानक उनके साथ हो जाता है। घर पे ही उनके हाथ पैर में कुछ तो मतलब ऐसा हो जाता है कि, और उसका उसका दोष मुझे दिया, जबकि मैंने उनको कुछ भी नहीं किया, और उनके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, और उसको भी प्रूफ करने के लिए क्या है कि और भी अगल बगल के सारे लोग होते हैं या जो भी कोई होते हैं, तो ये लोग बोलते हैं हाँ मैंने तो देखा है, आप ही वहाँ पे खड़ी थी तो आप ही ने तो कुछ किया होगा अपने पति के साथ, ऐसा करके। और पूरे के पूरी सोसाइटी, पूरी दुनिया में मतलब मेरी बदनामी कि हाँ भाई थी तो यही साथ में उसके, तो इसी ने कुछ किया होगा। समझ ये हुआ। और एक अंकल है, और वो भी गुरु जी की संगत बने हैं मतलब। तो और मतलब ये चीज़ कि जिसको जिसके पास, जैसे कि कैलेंडर स्वरूप के रूप में सेवा मुझसे करवाई थी संगत जी, कि होता है ना हर एक, हम हर संगत एक दूसरे को ही स्वरूप
मतलब भेंट करते हैं ना संगत जी ऐसा करके, तो कोई ना कोई तो एक माध्यम बनाते हैं कृपा। चलो ठीक है। तो उनके पास भी, उनको भी पता नहीं क्या परेशानी हो गई, तो मैं वहाँ गई थी उनके पास, उनके पास भी कुछ ना कुछ परेशानी हो गई। तो वहाँ भी बोला जा रहा है कि अरे देखो ये आपके पास आई थी इसलिए आप परेशान हो। तब ऐसा ऐसा ही करके ऐसा मतलब पूरे है कि मैं जहाँ पे मैं खड़ी हूँ और सामने वाले इंसान परेशान अचानक से, और मैंने कुछ भी नहीं किया संगत जी, और सामने वाला अचानक से परेशान, और उस वो भी ये चीज़ नहीं कह रहा है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया है। ना ही मेरे पति कह रहे हैं, ना ही और किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा कि ये पार्टिकुलर पर्सन जैसे मेरे बारे में कि इसने मेरे साथ कुछ बुरा किया, वो नहीं कह रहा है। लेकिन दूसरे लोग जो हैं ऐसा कह रहे हैं कि नहीं इसी ने ऐसा कुछ किया, इसी ने ऐसा कुछ किया, और इसको प्रूफ कर रहे हैं कि हाँ तुमने देखा था ना, तुम वहीं पे थी ना, ऐसा करके, ऐसा सा मतलब करके कि प्रूफ करवाया जा रहा है कि जानबूझ करके कि ये जहाँ रहती है यही कुछ करती है, इसलिए तो सामने वाले को तकलीफ होती है, परेशानी का कारण यही है। अब संगत जी उसके बाद अब ये सब तो चल ही रहा है, और जो कि देखो सामने वाले, अब आप सामने हो, अब उसको कुछ भी अचानक से हो गया तो उसको तो पता है कि भाई इसने मुझे कुछ नहीं किया, लेकिन वो है। लेकिन इस चीज को अगर बार बार प्रूफ किया जाए कि नहीं तुम्हारी पत्नी ने ही तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया या उसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया है, तो लोगों के दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ थी तो मेरे सामने यही, तो उसका मतलब इसी की वजह से मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है। और ये चीज़ सेम मेरे पति के साथ हो चुका है संगत जी, कि मतलब ऐसा तो हुआ है और ऐसा भयानक हुआ है कि मत पूछो। और इनके दिमाग में ये चीज़ भर दिया गया कि तुम्हारी पत्नी ही तुम बर्बादी का कारण है, जब से आई है पूरी बर्बाद कर दी हम लोगों को, तुमको बर्बाद करने वाली तुम्हारी पत्नी है। मेरे मायके में भी मेरी मुझे लेकर के ही है कि वही लड़की तो मतलब इस घर को बर्बाद की है, मैं ही सब बर्बादी का कारण हूँ। तो ऐसा, और ये किया जा रहा है संगत जी किसी और के द्वारा, जानबूझ करके ऐसा करवाया जाता है। इसका मतलब है कि इस चीज के पीछे क्या है कि सामने आकर के कोई इंसान बुरा नहीं कर रहा, वो पीठ पीछे बुरा कर रहा है ताकि उसका नाम ना आकर के मैं बदनाम हूँ, और सारा जो है वो सब कुछ उनका हो जाए संगत जी। और उसके बाद में क्या देख रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा है, पहले तो पूरे सोसाइटी में जब जहाँ देखो वहाँ पे ऐसा करके, और मैं पता नहीं क्या चीज़ है मेरे पास क्या नहीं है, स्कूल टाइप का मतलब कुछ है, और मैं बहुत सारे बच्चों का कुछ होता है, और उसके बाद नहीं वो जैसे कुछ स्पोर्ट्स डे है, एनुअल डे है, तो हम बच्चों को गिफ्ट बांटते हैं, बच्चों को उनके कुछ प्राइजेस दिए जाते हैं। तो मेरी ही एक सोसाइटी की वो लेडी है, और वो उसका बच्चा जिस स्कूल में मतलब गुरपा की बच्ची पढ़ती है उसी स्कूल में उसका भी बच्चा पढ़ता है, और वो भी थोड़ा सा है जलसी टाइप की है, तो गुरपा ने उसके बारे में मुझे बताया था। और वो मतलब एक होता है ना कि हाँ वो आपके गुरुजी ऐसा करके, लेकिन उसके पास नहीं गए गुरुजी संग। अब देखो गुरुपा का खुद का मन है, वो किसके पास जाएंगे नहीं जाएंगे, तो ठीक है। वो तब वो क्या है कि घर पे वो आ रही है, और वो जबरदस्ती सारा बैग से सारा सामान मतलब ऐसा करके निकाल के पूरा नौटंकी ड्रामा कर रही है, सब कुछ ले रही है अपने बेटे को, सब कुछ उठा उठा के सब कुछ अपने बेटे को दिए जा रही है सब कुछ, ठीक है। और पूरे घर में बहुत सारे सोसाइटी के इतने सारे लोग हैं, चलो ठीक है बहुत सोसाइटी है, बहुत बहुत पता नहीं कौन कौन से लोग हैं। और दूसरी बात मैं क्या देख रही हूँ संगत जी, फिर मैं तो इसी सब में परेशान हूँ, मैं इन्हीं सब में परेशान हूँ कि हाय मतलब अब मान लो पति को परेशानी होगी, दर्द होगा, मैं इसी सब में परेशान हूँ। और मैं इसे अपने परेशानी में मैं परेशान हूँ, और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि लोग जानबूझ कर, और क्योंकि मैं इससे परेशान हूँ कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, और मेरा पति इधर परेशान है, वो परेशान है, वो परेशान है, मैं इन्हीं सब में मैं मरे जा रही हूँ, मैं परेशान हुए जा रही हूँ। और फिर मैं इधर कैसे किसी काम से फिर मैं दूसरी जगह जाती हूँ, तो वहां पे क्या है ना संगत जी, एक बहुत बड़ा ब्लैक बोर्ड टाइप का है, और उसमें संगत जी आप सुनोगे तो हर एक संगत को गुस्सा आएगा कि उसमें गुरुपा का जो है वो स्वरूप लगाया जा रहा है, और गुरुपा का मजाक उड़ाया जा रहा है, गुरुपा का मजाक उड़ाया जा रहा है, मतलब इस तरीके से मजाक उड़ाया। मैं जब इधर आई तो मतलब मैंने कहा कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, ये ऐसा क्यों कर रहे हो, इनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। और ये मतलब कि देखो संगत जी कि कैसे मतलब आप जो बुरा करने वाले इंसान हैं, तो वो क्या है कि उनको ये चीज़ समझ में आ गया है कि गुरुजी की वजह से हमारे साथ जो बुरा करने वाला हो, ये लोग करना चाहते थे, ये तो बुरा कर नहीं पा रहे हैं। तो इन लोगों ने क्या किया संगत जी कि देखो घुरपा को भी ये लोग नहीं छोड़े कि ये इसका पूजा, ये इनका पूजा करती है, ये इन्हीं के चक्कर में सब जो है ये जानबूझ कर इनका पूजा कर करके हमारे साथ ये सबके साथ ये बुरा कर रही है। अब इनका नहीं चल रहा है तो ये क्या बदनाम करे, मेरे वजह से हमारे मेरे गुरपा को संगत जी इतना कुछ सोचो संगत जी हो रहा है। इसका मतलब है कि गुरपा ने ये जो दिखाया है, और ये बात सच है संगत जी, मेरे नेवर में जो सामने उस घर में पहले से कुछ प्रॉब्लम थी, जो भी उस घर में आते थे ना वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते थे,
डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो एक नए जो उन्होंने फ्लैट लिया, उन्होंने ओनर हो गए, मतलब खरीद लिया उन्होंने। तो गुरप्पा ने मतलब 1-2 दिन के अंदर ही मतलब गुरप्पा ने वो अपना कैलेंडर स्वरूप उन लोगों को उस घर में गए संग जी, उस रूप में। तो ठीक है, पहले तो ये लोग अजीब जैसा रखे थे, नीचे में के टांग वांगे, तो मुझे गुरप्पा ने सपने में दिखाया कि उसने बेइज्जती करके रखे, ऐसे करके नीचे में ऐसा करके टांग के रखा है, तो तुम ऐसा करके। फिर मैंने उनको बोला, तो मतलब एक हो गया, उन लोगों को भी हुआ कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं ऐसे रखी, उसने नहीं देखा तो ये कैसे जान सकती है। तो और वो सच था, जो जो बात उन्होंने बताई, गुरप्पा ने बताई। मैंने उन लोगों को जब बोला तो बोला कि हाँ ऐसा बात है, तो वो लोग बिलीव करने लगे। फिर भगवान जी का जहाँ पे मतलब वो हॉल में और सामने से दिखता है संगत जी, तो वहाँ बगल में गुरु जी को कैलेंडर स्वरूप जो है वहाँ पे ऐसे करके बगल में टांगा था। अब मैं देखिए उसके बाद से फिर जो सामने वाले जो इंसान हैं वो नेगेटिविटी जो फैलाते हैं, ब्लैक मैजिक ये सब करते हैं, तो ना पहले मतलब अब जो गलत कर रहे हैं वो तो अच्छे ही बनते हैं ना, हमारे साथ भी तो वो अच्छे ही थे। तो अब क्या है कि मतलब उन लोगों से बहुत ज़्यादा दोनों के आपस में दोस्ती हो गई है। तो कल कल या परसों ऐसे करके उनके घर में पूजा, तो बहुत बड़ा कुछ पूजा हवन इन लोगों ने करवाया संगत जी। तो मेरा नज़र गया, गुरपा कहीं थे ही नहीं, और गुरपा का कैलेंडर स्वरूप इन लोगों ने क्या किया मुझे नहीं पता। और खैर इन लोगों को ये नहीं पता है कि गुरपा की कृपा दृष्टि से ही उनके घर की रक्षा हो रही है। एक ना एक दिन ज़रूर वो समझ जाएंगे कि कौन क्या है, कौन क्या नहीं है, और मेरा जो भी अच्छा हो रहा है, आज मैं सही सलामत हूँ, सब कुछ ठीक ठाक है, तो वो किस वजह से है, तो वो खुद ही समझेंगे संगत जी। लेकिन ना इस तरीके से सोचिए संगत जी, पूरी अनादर होना, और ये पूरी सोसाइटी में मतलब कि ऐसा करके अरे ये है वो, और मेरे बारे में समझ में आता है कि लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, लेकिन मेरे बारे में कोई सोचे ठीक है, लेकिन हमारे गुरुपा के बारे में कोई अगर इस तरह से किससे गलत बोलता है तो कितनी तकलीफ होती है ना। अरे हमारे पास गुरुपा है क्या अपना पूजा करवाने आए? नहीं, गुरुपा का पूजने के लिए दुनिया में कमी है क्या? गुरुपा तो हमारा कष्ट दूर करने के लिए आए हैं ना। लेकिन मतलब कहते हैं, ये बात सच है संगत जी, कि भगवान हमारे घर पे हो और भगवान को भगवान की दर्जा देना, भगवान को समझना भी, भगवान तो हमारा हमें तारने के लिए कब से बैठे हुए होते हैं संगत जी। पर हमारी इतनी बड़ी मूर्खता है संगत जी कि हम भगवान को पहचान ही नहीं पाते। हम ये पहचान ही नहीं पाते हैं कि ये कौन है जो हमारा इतना रक्षा कर रहा है। हम किस किस परेशानियों से हम उबर रहे हैं, किस किस परेशानियों से हमें बचा रही है, तो इंसान जानता ही नहीं है। मेरे गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा, मेरे वजह से आपको इतना कुछ सुनना पड़ा है गुरुपा, आपकी बेइज्जती लोग कर रहे हैं गुरुपा। अब आप ही जानोगे, अब आप देखो इन लोगों का क्या करना है गुरुपा, क्योंकि इस चीज़ के लिए मैं कभी नहीं कहूँगी कि मतलब ठीक है आप, क्योंकि सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो भी बुरा करने की कोशिश कर रहे हैं ना, जो भी बुरा कर रहे हैं, उनका वो पूरा हो नहीं रहा है। तो उन लोगों को तो भाई मिर्ची तो लगेगी ही कि मैं कर रही हूँ तो क्यों नहीं हो रहा, और सभी लोग को समझ में आ गया है, गुरुजी के बारे में सब लोग जानते हैं, चाहे वो मेरे ससुराल में जाने, चाहे मेरे मायके में जाने, चाहे सोसाइटी में जाने, जो लोग ऐसा करते हैं तो उन लोगों ने आकर के गुरुपा को देख ही चुके हैं ये लोग, और ये लोग सभी जानते हैं कि हाँ मतलब गुरुपा मेरे घर की रक्षा करते, ये मेरा घर है, ये गुरुपा की रक्षा है, कर रहे हैं रक्षा है, ये घर है गुरुपा का, और गुरुपा का आशीर्वाद कहाँ था, हम मेरे पूरे परिवार पे है, हम सभी संगत पे है। तो इन लोगों को तो मिर्ची लगेगी ही ना, और सोचो मेरे बुरा नहीं करने होने से और इन लोगों को मिर्ची लग रही है, ये लोग मेरे गुरुपा को बदनाम कर रहे हैं। अब ये आप कृपा देखो, क्या करना नहीं करना मुझे नहीं पता संगत जी, है ना, हमें क्या पता है, हम क्या ही बोल सकते हैं। अब तो चलो मेरा तो जो करे, तो मेरे लिए तो हमारे गुरुपा खड़े ही हैं। और गुरुपा पश्चिम दिशा में अगर चंद्रोदय करवाते हैं, मतलब चंद्र का उदय, चांद चंदा मामा जो होते हैं, चांद जो होता है, क्या वो पश्चिम दिशा में उदय होता है क्या? अगर वो हमें दर्शन देने के लिए अगर चांद पश्चिम दिशा में उगा रहे हैं संगत जी, तो वो दुनिया में क्या नहीं कर सकते हैं, हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं। और ये जो दिखा रहे कंटिन्यू दिखाते, ये क्यों दिखाते हैं कि मैं तेरे तुम्हारे लिए, तुम्हें दर्शन देने के लिए मैं पूरे यूनिवर्स का जो रूल है उसको मैं चेंज कर रहा हूँ। इस दुनिया के ऐसे लोग क्या ही मायने रखते हैं। और वाकई में संगत जी मैं आपको बता रही हूँ, ये शायद परेशानी का कारण ये बात है, सच है कि और अचानक से हस्बैंड का सब कुछ ठीक ठाक है, वहाँ से आए हैं, उसके बाद से मेरे हस्बैंड ससुराल, मेरे मायके ससुराल से आए हैं, उसके बाद से अचानक से मतलब सब कुछ मतलब अच्छा है, सब कुछ अच्छा होने वाला था। इधर अचानक से कल में मतलब अच्छा से खुश खस गए हैं, और रात में आए हैं तो पूरा अपसेट होकर के आए, इनकी इतनी परेशानी है, इतने परेशान हैं, इनके ऊपर इतनी सारी कहते हैं ना कि ये कमेटी बैठा दी गई है इनका ये करने के लिए वो करने के लिए। और खैर ये तो गुरपा है संगत जी, गुरपा के रहते हुए कुछ भी बुरा नहीं, और हम मुझे इतना पता है कि गुरपा जो कर रहे हैं ना वो अच्छे के लिए ही कर रहे हैं, मेरे पति के लिए। लेकिन दूसरे लोग सोच रहे हैं कि उनके वजह से हमें बदनाम करें, अरे आप हमें क्या ही बदनाम करोगे। अब देखो संगत जी ये बात सच है कि गुरपा ने मुझे कल ही मतलब एक मैसेज दिया था, और आज भी एक मैसेज दिया। अब उससे क्या है कि मैसेज दिया कि तेरे पति अंकल पर वशीकरण किया हुआ है, इसलिए उसकी बुद्धि काम ही नहीं करती है।
कितने पिछले जन्म के कष्ट काटने जा रहा हूँ। तेरी इस सत्संग के माध्यम से, इस सत्संग को सुनते ही कोई भी अरदास कर ले ज़रूर पूरी होगी मतलब, ठीक है। तो जब पति का बुद्धि ही काम नहीं करेगा संगत जी, और ये बात सच है कि लोग बड़े ही कहते हैं कि अपने आप को जो होशियार समझते हैं, चाहे मैं ही खुद क्यों ना हूँ, वो कितने बड़े बेवकूफ़ है ये तो गुरपा जानते हैं, हमें नहीं पता। अब आज के डेट में ये देखो संगत जी, खुद का खुद ही मतलब वो वही सेम चीज़ मैसेज का आना कि पति कैसे तुझे संभाले जब खुद ही संभाल नहीं पा रहा। मैं तुझे संभालूंगा, तू अपने पति को संभाल, ठीक है। वह अभी लोगों के जाल में फंसा है, सबको लेकर, है ना, और सबको लेकर निकलेगा, सबक लेकर चल निकलेगा, वो सबक मिलेगा उसको। और ये बात सच है संगत जी कि इंसान जब जाल में फंसा फंसा होता है, जब ये वसीकरण ये वो दिस डेट क्या काम करेगी। हमारे गुरुपाएं फिर भी तो वो नॉर्मल है ना, साथ में नॉर्मल है, ठीक है। और देखो संगत जी, कल के कल आपको बता रही हूँ कैसे गुरुपा मतलब रक्षा करते हैं। कल के कल ही इनके पास कोई आए थे, अब कोई थे मतलब ऐसे करके इनके कंपनी ऑफिस के ही कोई थे, नहीं ये उनको नहीं जानते थे, लेकिन कोई आए थे ऐसा करके, और इनसे कुछ काम था, और वो इनको पता है गिफ्ट में क्या दिया उन्होंने, एक अंकल ने इनको गिफ्ट में हनुमान चालीसा दिया। ये देखो, मैंने बोला ये देखो कल गुरुवार था, गुरुजी का दिन था, वो इंसान कोई और नहीं, वो गुरुजी थे। गुरुजी ने तुम्हें हनुमान जी के रूप में तुम्हारे पास रहे ताकि वो हनुमान जी तुम्हारी रक्षा करें संगत जी। और गुरुपा इनसे डेली हनुमान चालीसा इनको पढ़ाते हैं, डेली पढ़ाते हैं, है ना। तो मेरे गुरुपा और पंचमुखी हनुमान जी के रूप में तो हैं ही मेरे गुरुपा, इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और उसमें भी संगत जी हनुमान जी है ना, वो मतलब ये आशीर्वाद की मुद्रा में बैठे हुए हैं, तो उनका आशीर्वाद भी तो है ही ना, और हनुमान जी तो रहते हैं हमेशा हमारे साथ मेरे गुरुपा, इसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा संगत जी कैसे ही कोई मतलब जो भी कर रहा है ये तो गुरुपा जाने क्या कर रहा है नहीं करना, इतना तो मुझे, लेकिन हाँ कल इतना तो समझ में आ ही जाता है कि जब इंसान है, जब अगर उसका बुरा। और एक बात मैं बताऊँ संजय जी कि कुछ लोग तो मेरे ससुराल के तो जो हैं सो हैं, ठीक है। मेरे मायके साइड के भी बहुत लोग हैं जो कि कभी अच्छा चाहते ही नहीं है, और उनको यही समझ नहीं है अगर मैं ही अपने मतलब कि मेरा और मेरे पति मेरे बच्चे वो, ये तो मैं खुद हूँ ही ना, हम किसके हैं, मैं तो अपने गुरुपा की हूँ, मेरा परिवार मेरे गुरुपा का है, हम सब गुरुपा के हैं। तो गुरुपा के बच्चे के लिए कोई अगर बुरा चाहे इतना तक मतलब कि सब कुछ बर्बाद, एक कई बार एक बार तो पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया सबने, इधर के भी लोगों ने उधर के भी लोगों ने, कुछ इधर फ्रेंड्स फैमिली जितने उधर रिलेशन सब ने मिलकर बर्बाद तो कर ही दिया। उसके बाद संगा जी अब और इससे पहले भी कई बार मेरे पति का नौकरी जाते जाते मेरे गुरुपा ने नौकरी समझ लो कि चली गई, और नौकरी से मतलब निकाल दिया गया इनको, और फिर भी मेरे गुरुपा ने अभी भी संभाल के रखा संगा जी। तो ये देखो क्या है, इसके पीछे भी किसी और का हाथ था, जानबूझकर कैसा किया जा रहा था। तो एक बात आपको पता है, गुरुपा भी सामने वाले को सबक भी देते हैं, और जब सबक मिलता है ना तो ऐसे लोग बौखला जाते हैं। जिसने ये काम किया, आप समझो मेरे पति का नौकरी है, तो नौकरी कोई अगर जानबूझ के ऐसा करके हो कि इसका नौकरी चली जाए, तो ऐसा हुआ संगा जी, जिसने ये सब ये जिन लोगों का ये सब काम है ना, जो नौकरी करता था उसका नौकरी खुद ही छूट गई। ये 2 महीना से वो घर पे बैठा है, उसकी नौकरी छूट गई। ये बात मैं कल और परसों समझी हूँ, जानी हूँ, तो मुझे समझ में आया कि अच्छा देखो, गुरुपा ने तो इसलिए कहते कि कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसके साथ गुरुजी खड़े हैं उन लोगों के साथ भी गुरुजी खड़े हैं संगत जी। लेकिन अगर जो इंसान गलत नहीं, आपके साथ अगर सामने वाले ने गलत नहीं किया, फिर भी आप उसको जानबूझ कर कैसा करोगे, सब कुछ अच्छा चल रहा है सब। और संगत जी एक दिन पहले स्कूटी आई है, और नेक्स्ट डे मेरे पति को उसके नौकरी से निकाला गया, और ये स्कूटी आई, और जिस इंसान ने सबसे पहले देख लिया कि अच्छा ये स्कूटी खरीद ली, मतलब इतना ज़्यादा इनका सब कुछ हो रहा है, जबकि बिना 1 रुपया हमारे पास नहीं था, और बिना 1 रुपया लगे ऐसे ही करके चाहे जैसे भी करके गुरुपा ने वो खरीदवाया। ये तो गुरुपा की कृपा दृष्टि है संगत जी। और नेक्स्ट डे में ही इनकी नौकरी चली जाती है, नेक्स्ट डे। लेकिन हाँ बचा खुचा है, अभी भी इनके नौकरी में देखो संगत जी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अचानक से कल अचानक से फिर से वही तमाशा चालू हो गया। तो खैर जो भी है, कृपा तो हमें बचाने के लिए है ही, क्योंकि ठीक है ये जो भी हो रहा है इस वजह से चाहे हो या ना हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे पति का कष्ट मेरे कृपा काट रहे हैं, और इनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, क्योंकि कृपा को पता है कि उसी से जो कमाते हैं वो उसी से हमारा घर चलता है।
और गुरपा चलाने वाले हैं हमारा घर। तो पैसा कहाँ से आएगा नहीं आएगा मुझे क्या चिंता है, वो तो गुरपा जाने। और दूसरा संगत जी, कृपा कैसे बचाते हैं एक बात मैं बताऊँ। एक अभी जिस जगह पे ये जाते हैं जिस कंपनी में, तो वहाँ पे एक और लोग ऐसे आते हैं जिनसे कि पहले से जहाँ पे मतलब हमारा बहुत ज़्यादा, मेरे पति का बहुत ज़्यादा रिश्ता मतलब सब कुछ खराब हो गया था, तो वो भी आता है उधर से, वो भी उधर आता है। और आपको पता है तो ये इन्होंने बाइक पे ऐसे, ये पीछे बैठे थे, एक और आदमी आगे बैठा, ये मतलब उसके सामने में इनका बाइक रुका। उस इंसान के, वो बैठा है चाय पी रहा है सामने में, उसके जस्ट सामने संगत जी बाइक रुका है, ये उतरे हैं, बाइक रुका है और वो इंसान सोचो सामने देख रहा, और उस इंसान को ये नहीं दिखे, ये दिखे ही नहीं, जबकि इन्होंने कोई हेलमेट नहीं लगाया था, कोई मास्क नहीं लगाया, कुछ भी नहीं। फिर ये मतलब जब इन्होंने उसको देख लिया उस इंसान को, और ये अपना दूसरी जगह पे चले गए। ये मेरी कृपा की ब्लेसिंग्स है संगत जी, ये मेरी कृपा की कृपा दृष्टि है कि सामने आप खड़े हो और ऐसे इंसान आपको देखा नहीं। ये मेरे कृपा है। जब कृपा इतना बचाने के लिए हमारे पास खड़े हैं, हमारे साथ हैं, तो कोई क्या ही बाल पाका कर सकता है, कोई किसी का जानबूझ करके संगत जी कोई नहीं कर सकता। तो मेरे कृपा इसके लिए भी आप करें, तब मुस्काना मेरे कृपा। और फिर हाँ, और जैसे कि अभी भी और ये देखो संगत जी कि गुरपा ने इतना तक मतलब ये रखा है कि अगर इस नौकरी में मुझे परेशानी होगी तो इन्होंने, गुरपा ने एक्स्ट्रा मतलब, एक होता है ना कि सामने से इनको लोग बुला रहे हैं कि तुम आ जाओ मेरे ऐसे करके मेरे कंपनी को ज्वाइन करो, या मेरे मतलब पहले से ही इनके लिए अलग से मतलब कि एक जॉब प्रोफाइल तैयार रखा है गुरपा ने। एक होता है ना कि हमें सोचना पड़ता है, अगर हम मतलब मैं परेशान होकर के हम कहीं छोड़ते हैं तो दूसरे जगह पे मतलब मैं कहाँ ढूंढूं, ये नहीं ढूंढ, नहीं, गुरपा ने पहले से ही बैकअप में तैयार करके रखा है कि तू मेरा बच्चा चिंता मत कर, इसलिए आज मतलब परेशान नहीं है। और फिर कहीं ना कहीं गुरपा ये समझ रहे हैं संगत जी, वो भी गुरपा की संगत है, और ये भी समझ रहे हैं कि गुरपा है ना, तो जो भी हो रहा है वो अच्छा ही होगा, कुछ भी बुरा नहीं होगा, क्योंकि सारे कष्ट कट रहे हैं हमारे गुरपा के। और क्या पता ये परीक्षा का दौर चल रहा है, क्या पता जानबूझ करके इंसान जब इतना ज्यादा करा, समझ जी सपने में दिखा दिया गुरपा ने कि मेरे पति को कोई और परेशान कर, पूरी दुनिया को कोई और परेशान करा, उसका कारण मुझे दिया गया, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परेशान तो जानबूझ के लोग कर रहे हैं ना, मुझे ये दिखाने के लिए कि तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी ये, तुम्हारी वो, इसमें मैं कारण हूँ इन लोगों सबकी परेशानी की। तो सोचो संगत जी कि मैं, मुझे बदनाम करने के लिए मेरे पति को इस तरह से परेशान किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि साफ 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 बात है कि आप उसके भी कोई अपने नहीं हो, आप उसको भी जानबूझ के परेशान कर रहे हो, कैसे कोई कर सकता है संगत जी ऐसा। खैर मेरे गुरपा जाने, गुरपा का काम जाने, गुरपा इतने रक्षा कर रहे हैं, जब सब कुछ कर रहे हैं, यूनिवर्स का रूल चेंज कर सकते हैं गुरपा, तो हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं मेरे गुरपा। इसलिए आप करें तब मुस्काना मेरे गुरपा, आप हमेशा इनके अंग संग रहिए गुरपा, हम सभी के अंग संग रहिएगा गुरपा। आपके ब्लेसिंग्स की हमें बहुत सख्त ज़रूरत है मेरे गुरपा। और जो ये ऐसा करे गुरपा, मैं बस इतना चाहती हूँ गुरपा, मुझे या मेरे परिवार को कभी किसी को कुछ जवाब देने की जरूरत ना पड़े गुरपा। और कल जो आपने बुलवाया सामने वाले मेरे नेबर को, मैंने अपने मन से नहीं बोला गुरपा, वो आपने बुलवाया, क्योंकि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं से गेट खोल कैसे करके बोल दूंगी, तो शायद आपने उसको हिदायत दी है, या मैं समझ चुकी हूँ कि आपने ऐसे लोगों को हिदायत दे रखी है संजय जी। और जो गेट पर बालकनी में आकर के ऐसा करके, वो हमेशा मेरे पति को ऐसा करके देख रही थी ना, तो आज वो निकल के वो देखी नहीं वो औरत। तो मेरे गुरपा ऐसे सामने वाले इंसान को हिदायत दे दिया कि तुम जो भी कर रही हो या जो भी कर रहे हो तुम लोग, मुझे पता है। ये जितने ये सब करने वाले लोग हैं ना संगत जी, इन सबको हिदायत दे दी गई है। फिर भी अगर ये नहीं सुधरते हैं ना, फिर गुरपा जाने और गुरपा का काम जाने, क्या करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये विश्वास दिलाने के लिए मेरे गुरपा आप करें तम उसका नाम गुरपा। अगर मैं यही यही इंसान मेरा पति, अगर मैं, हम लोग अगर पहले होते ना संगत जी, तो इस पेज में मेरे पति बिल्कुल परेशान हो गए होते, मैं हमेशा टेंशन में मर रही होती, क्या हुआ क्या नहीं हुआ क्या है नहीं। अभी हम बिल्कुल कूल है। क्यों? क्योंकि मेरा क्या काम है, हम तो बस एक कठपुतली हैं गुरपा के। जैसे जो करना है गुरपा, जो करेंगे वो अच्छे के लिए ही करेंगे, जो भी हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है। जिसके भी कहते हैं ना कि सब लोग कहते हैं कि अपने जाल में इसको फंसा के रखा है तेरे पति को। और कहीं ना कहीं संगत जी, और जब ये बहुत अच्छी अर्निंग करने लगे थे संगत जी, ये अपने घर जाने के पहले, मतलब मेरे ससुराल जाने के पहले इनकी बहुत अच्छी अर्निंग थी। इनकी शॉप से बहुत अच्छी अर्निंग हो रही थी, इनके मतलब इनके जॉब प्रोफाइल में बहुत अच्छी सब कुछ था, बहुत अच्छा इनकी इंक्रीमेंट भी होने, सब कुछ अच्छा होने वाला था संगत जी। और वो वहाँ गए हैं, इतना दुराचार इनका मतलब
इनको लूटा गया है। और क्योंकि सामने वाला ये तो बेटा है तो भाई खुशी होके बताता है कि अच्छा मैं अब बहुत अच्छा कमाने लगा हूँ, ये करने लगा हूँ, तो किसी की नेचर हो ना कि अरे ये तो इतना बहुत कमा रहा है तो चल इतना कमा रहा है तो चल मुझे इतना दे, इतना कर, इतना कर, उतना कर। अब आते साथ ही इतनी परेशानियां देखना, ये भी कृपा है ना, इनकी आंखें खोल रहे हैं कि देखो ताकि और आगे चल करके पता नहीं क्या परेशानी होनी थी इनके साथ, मुझे नहीं पता संजय जी। इतना मुझे पता था, अगर कृपा नहीं होती तो आज हम इस घर में भी रहने लायक नहीं होते। तो बहुत बड़ा जो कष्ट है, बहुत बड़ा जो कष्ट जानबूझ करके लोग जो देने के लिए बैठे हुए हैं, दे रहे हैं, या जो देना था देंगे सब कुछ, मेरे गुरु पा इतने छोटे में कटवाने के लिए आपका अनंत अनंत नमस्कार मेरे गुरु पा, अनंत अनंत नमस्कार। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सबदा बला। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी दासा, ओम नमः शिवाय गुरु।